आर्मीज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये एक टेकुक और इनमिन दोनों की वन शॉट है, तो टेकुक और इनमिन लवर दोनों भी देख सकते हैं। और ये एक ऑफिस ड्रामा है जिसमें शुगावर जंकुक बॉस है और ते और जिमिन सेक्रेटरी। गुड मॉर्निंग ते। गुड मॉर्निंग। वैसे ते तुम लेट क्यों हो गई? ये तो रोज का ही है मैडम का, और डांट खाना ये तो काम है इनका। हाँ, मजा आएगा ते को डांट खाते हुए सुनने में। बस करो यार, उसे क्यों छुड़ा रहे हो? हाय ते यार तुझे मैंने कहा था ना लेट मत हो। पता है बॉस आग बबूला हो रहे कि तू रोज लेट आती है। आज तो तेरी सच में खैर नहीं। छोड़ो ना, अब तो आदत पड़ गई है। पता है 5 साल से मैं रोज उनकी डांट खाती हूँ। अब तो उनके सारे डायलॉग मुझे याद है, वो भी मुंह जबानी। अब जैसे ही मुझे देखेंगे तो बोलना शुरू कर देंगे। मिस ते, ये कोई होटल नहीं है जहाँ पे आप कभी भी आए और कभी भी जाए। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। टाइम होता है जब ऑफिस आना होता है। आप मेरी सेक्रेटरी है, अगर आप ही ऐसा करेंगी तो बाकी एम्प्लॉइज क्या सीखेंगे? हाँ, अब मेरा मुंह क्या दिख रहा है? काम कीजिए। वाह, तुम्हें सच में याद है? मैं नहीं मानता। चलो ठीक है, अगर बॉस आए और उन्होंने यही कहा तो मेरी तरफ से सबको ट्रीट। ठीक है, ट्रीट के लिए तैयार रहना, क्योंकि बॉस यही कहेंगे। उतने में जंकुक कैबिन से बाहर आता है। ओह मिस ते, आ गई आप। ये कोई होटल नहीं जहां आप जब चाहे आ सकती है और जब चाहे जा सकती है। ये ऑफिस है, यहाँ कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप मेरी सेक्रेटरी है, अगर आप ही ऐसा करेंगी तो बाकी एम्प्लॉइज क्या सोचेंगे? क्या करेंगे? अब मेरा मुंह क्या दिख रहा है? चलिए काम पे लगिए। जोक मारा है जो तुम लोग दांत फाड़ रहे हो? हाँ, और ऑफिस में कुछ काम नहीं है जो यहाँ के खड़े हो गए? नहीं नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो चलो जाओ और अपने काम पे लगो। कुछ भी होता है तो आ जाते हैं सब। और मिस ते, आप अभी के अभी मेरी कैबिन में आ जाइए। देन जंकुक वहाँ से चला जाता है। तेरा मजाक तुझ पे भारी पड़ गया। ऑल द बेस्ट यार। मैं अब क्या करूंगी? इसका गुस्सा। देन ते भी कैबिन के अंदर चली जाती। सर, मैं अंदर आ जाऊं? ओके, आप गुस्सा मत कीजिए। आपका गुस्सा जब भी ठंडा हो तो मुझे आवाज देना, मैं बाहर ही हूँ। ओके, ते अंदर आ जाओ। और तुम्हारी लेट आने की आदत कब जाएगी? हाँ बोलो। सॉरी ना, ट्रैफिक बहुत था। ये बहाना रोज का हुआ है, कुछ नया बहाना दो। और जाओ, मेरा सर बहुत दुख रहा है। जाके एक कॉफी गर्मा गर्म लेकर आओ और जल्दी, लेट नहीं होना चाहिए। ओके, मैं अभी गई। ओके, फिर देन ते बाहर आ जाती है। क्या हुआ ते, कुछ ज्यादा डांट दिया क्या? छोड़ो ना, उससे भी मुझे आदत है ये सब। ते वैसे मैं तुम्हें कितने दिनों से अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ यार। सॉरी ना, तुम्हें पता है ना ऑफिस में काम कितना होता है। ओके, बट आज क्या तुम चल सकती हो? अभी तो कुछ पता नहीं, पर शाम को मैं तुम्हें पक्का इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, फिर ऐसे ही युनबो से ते बातें करने लगती है और ते को टाइम का पता ही नहीं चलता और बहुत टाइम बीत जाता है। ये ते कॉफी लाने गई है बनाने। पता नहीं ये लड़की क्या करती रहती, इसका एक टाइम पे काम नहीं होता। देन जब को कैबिन से बाहर आ जाता है। ओह, तो यहाँ गप्पे लड़ा जाए। कॉफी का तो ये मैडम भूल ही गई होंगी। मिस्टर सर, यार मैं तो कॉफी के लिए बाहर आई थी, कॉफी लाना तो भूल ही गई। मिस्टर, मैंने आपको बाहर कॉफी लाने भेजा था, ना कि यहाँ आके गप्पे लड़ाने। मेरी कॉफी कहाँ है? सॉरी सर, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई थी। मैं अभी लेके आई। देंते भागने लगती है। आराम से, धीरे भागो, गिर जाओगे तुम। और मैं इनबो
एक बार चेक कर लीजिए ना, और हमें मीटिंग के लिए भी जाना है। हाँ ठीक है, चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम इधर आ। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए मुझे, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? छोड़िए प्लीज, कोई देख लेगा तो गलत सोचेगा हमारे पे। प्लीज नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और देखने दो, क्या सोचेंगे? हमारे पास कुछ चल रहा है, यही सोचेंगे। नहीं, ये गलत है, छोड़िए मुझे। शुगा सर, छोड़िए मुझे। और हाँ, आप मुझसे दूर रहिए प्लीज। बट जिमिन, बात सुनो मेरी, प्लीज। क्या तुम मेरा जवाब नहीं बदल सकता? क्या मैं तुम्हारे दिल में अभी भी जगह नहीं बना पाया? मैं तुम्हें लास्ट बार पूछ रहा हूँ। सॉरी, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम दोनों के बीच कोई भी मैच नहीं है। और आप रोज भी यही सवाल पूछेंगे तो मेरा जवाब एक ही होगा, नहीं। ओके ठीक है, फाइन। आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। और मिस जिमिन, चलिए, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। शुगर सर, जिमिन, मैंने कहा लेट हो रहे हैं हम। बट आप समझते क्यों नहीं है? हमारा कोई मैच नहीं है, प्लीज। देन जिमिन भी शुगर के पीछे चली जाती है। सर, आपकी गर्मा गर्म कॉफी। अच्छी है, जरा खुल के तारीफ कीजिए, मैंने बना के लाई है। ओह, तो 1 घंटे से वेट करके एक कॉफी मिली है। अब तो गप्पे लड़ाने में बिजी थी ना? हाँ, वो मुझे ना इनको बहुत पसंद है, और उसके साथ बातें करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाइम का पता ही नहीं चलता। ओह, तो उनसे बातें करने में आपको बहुत मजा आता है। बट ये जानने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस है, तो बात करनी है तो घर पे जाके कीजिए, यहाँ नहीं। ओके? सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर, ये अपना छोटा सा मुंह बनाना बंद कीजिए और काम पे ध्यान दीजिए। चलिए, शुगर भाई और मिस जिमिन, वो दोनों मीटिंग रूम में पहुंच ही गए। आपकी वजह से, आपकी कॉफी की वजह से मैं लेट हो गई। और हाँ, आते वक्त अपना मूड ठीक करके आ जाइए। ओके? खड़ूस, अकड़ू कहीं का। पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पे, पर मजाल है कभी प्यार से बात की। इतनी खूबसूरत हो, कितने लोग मुझसे बात करते हैं अच्छे से, पर ये कड़वा करेला कहीं का। फिर ते भी मीटिंग रूम में चली जाती। सॉरी, वो है ना, थोड़ा लेट हो गया। आई एम सॉरी अगर आपको वेट करना पड़े हो तो। चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। नो मिस्टर जॉन, आप जैसे खूबसूरत लोगों के लिए हम वेट कर सकते हैं, और वेट करने में क्या जाता है। क्यों मिस, आपने आपका नाम नहीं बताया? मिस किम तायोंग। वाह, आपका नाम अब से ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, चलिए हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जिमिन, जाओ प्रेजेंटेशन शुरू करो। देन वो लोग प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, और ऐसे ही मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है। वाह, मुझे तो प्रेजेंटेशन से अच्छा तो प्रेजेंट करने वाले का तरीका लगा, और मुझे ये डील बहुत पसंद आई। वैसे आपके साथ काम करने में मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू सर। बट हमने अभी तक हाँ नहीं बोला है, तो फिर? बट ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। और आई होप कि आपको भी हमारे साथ डील करके मज़ा आएगा। हम हमारे डैड से पूछे बिना कोई भी डील साइन नहीं कर सकते, तो सॉरी, हम आपको कल बता देंगे। ओके, कोई बात नहीं, तो अब हम चलते हैं। देन वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस ते, आप मेरी कैबिन में आ जाइए। हाँ मिस जिमिन, आप भी मेरी कैबिन में आ जाइए। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इनको क्या हो गया? क्या नई मुसीबत है? हाँ, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे पता कैसे चलेगा। फिर वो दोनों भी अपने अपने बॉस के कैबिन में चले जाते हैं। सर, यार मैं कैसे जाऊँ? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? जिमिन, तुम्हें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं, आ जाओ। हाँ बोलिए, आपने क्यों बुलाया था? जिमिन, मेरा सर बहुत दुख रहा है, प्लीज़ मेरे साथ यहाँ बैठो। सर, क्या हो गया आपको? जिमिन, कोई तुम्हें बुरी नज़र से देखो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और मैं तुम्हें किसी और के साथ कैसे देख सकता हूँ? प्लीज़ एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सर प्लीज़,
ये टॉपिक यहीं पे खत्म कीजिए, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, प्लीज। सर आपने बुलाया था, बोलिए कुछ काम था। तो आप आ गए। ऐसे घूरना बंद कीजिए प्लीज, मुझे डर लग रहा है। क्यों? दूसरे घूरे तो अच्छा लगता है? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? और अगर आपको ऐसी ही बातें करनी है तो मुझे जाना है, अगर कुछ काम हो तो ही मुझे बुलाना, ओके? रुक जाओ। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी मुझसे? हाँ, क्या हुआ है आपको? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, तुम दिलाती रहती हो हमेशा मुझे गुस्सा। तुम्हारी वजह से ही मुझे इतना गुस्सा आता है। अगर आपको ऐसे ही घुमा फिरा के बातें करनी है ना तो मुझे आपकी बातें नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ, रुक जाओ। दूर हटिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना परमिशन के किस करने की? चुप, एकदम चुप। देखो मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम ऑफिस में शॉर्ट स्कर्ट पहन के नहीं आओगी। पहननी है तो लॉन्ग पहनो या फिर पैंट पहन के आओ, पर शॉर्ट स्कर्ट नहीं चलेगी। देखा नहीं तुमने उस मीटिंग में तुम्हें कैसे सब घूर रहे थे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें कोई ऐसे घूरे। तो प्लीज बेटर है कि तुम लॉन्ग पैंट या लॉन्ग स्कर्ट पहनो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्यों? आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहुत फर्क पड़ता है, और ये मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज प्लीज दे, सिर्फ मेरे लिए। मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रहा, पर प्लीज मेरे लिए सब करो। कोई दरवाजे पे ही शायद। हाँ मैं खोलता हूँ। जोकू सर। हाँ बोलिए मिस जिमिन, क्या कुछ काम था? हाँ, मीटिंग के सिलसिले में डिस्कस करने के लिए शुगा सर ने आपको कैबिन में बुलाया है। ओके ठीक है, आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। जल्दी जाना, ओके? मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अरे ते रुको तो, ते। बट ते जंकुक की कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। फिर जंकुक भी शुगा के कैबिन में चला जाता है। भाई आपने बुलाया, कुछ काम था? हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम वो डील ना ले, बिकॉज वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगे। भाई मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, बिकॉज उनकी नज़र ते और जिमिन पे है, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं ते और जिमिन की लाइफ से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे भी यही लगता है, हमें उनसे डील नहीं करनी चाहिए। ओके, आप दूसरी मीटिंग अरेंज कीजिए और उन्हें फ़ोन करके कल मना कर दीजिए, बिकॉज हमें उनके साथ डील नहीं करनी। तुम सही कह रहे हो, मैं उन्हें कल बोल दूंगा। गॉड, मेरे साथ क्या हुआ? सर ने मुझे किस किया और मैंने उन्हें भी। मेरे लिप्स। ते यहाँ क्या कर रहे हो? चलो लंच करते हैं, बहुत भूख लगी है। या चलो। अरे तुम दोनों ही जाओगे क्या? हमें भी आना है, हमें भी आने दो। चलो हम लोग कैंटीन एरिया चलते हैं। हाँ, तुम्हें किसने मना किया? चलो, बहुत भूख लगी है। फिर वो लोग कैंटीन में चले जाते हैं। तुझे क्या हुआ है? तेरे लिप्स से खून आ रहा है। तो ठीक है ना? गॉड, इस चंकू के बच्चे ने मुझे काटा था। हाँ, वो लिप्स ड्राई हो गए थे इसीलिए। बट अभी तो इतनी ठंड नहीं है कि लिप्स ड्राई हो जाए। हाँ, वो क्या हुआ ना, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो हवा से लिप्स ड्राई हो गए, और मैं लिप बाम भी लाना भूल गई। बस शायद इसलिए हो गए होंगे, या फिर किसी ने काटा। यार तू भी क्या बोल रहा है? तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और वो ना ही वो रिलेशनशिप में है। यार मैं तो मजाक कर रहा था। चलो छोड़ो ये सब। छोड़ो और खाना खाओ, क्योंकि हमें बाद में बहुत सारा काम करना है। ओके, तो जल्दी जल्दी फिनिश करो। काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज।
देन वो सब लोग खाना खा लेते। ऐसे ही उनका पूरा दिन खत्म होने को आता है। ते तू कब चलेगी मेरे घर पे? मॉम तुम्हारा कितना वेट करती है पता है। सॉरी बट आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। कल कल यार ते तू कभी तो हाँ बोल दे। ओके ठीक है, ओके मैं कल आऊंगी। सर सारा काम खत्म हो गया, क्या मैं घर जा सकती हूँ? हाँ आप जा सकती है, बट मेरा कैबिन कल क्लीन करवाना। बट क्यों सर, वो तो कल ही करवाया था। हाँ बट मेरी बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाली और बहुत अच्छी भी, तो बट कोई क्लाइंट सर? नहीं मेरी खास गेस्ट आने वाली है, तो प्लीज़ करवा दीजिए। ओके सर ठीक है मैं करवा दूंगी। देन जिमिन बाहर चली जाती है। ऐसी भी कौन सी गेस्ट आने वाली है जिसके लिए कैबिन क्लीन करवाना है? पता नहीं, कल ही पता चलेगा। बट मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई है जानने की। देन जिमिन भी घर चली जाती है। यार आज मेरे साथ क्या हुआ? एक ही दिन में पूरी दुनिया बदल गई ऐसे लग रहा है। आज कितना कुछ हो गया, और वो किस मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ। क्या सर मुझसे प्यार करते हैं? पता नहीं, बट मैं भी उन्हें किस कर रही थी। तो ऐसे ही सो जाती है। यार कौन आने वाला है? और खास 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 मुझे तो समझ नहीं आ रहा है खास गेस्ट कौन है, और जिसके लिए शुगा इतनी तैयारी कर रहा है। मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? फिर जिमिन भी ऐसे ही सो जाती है। हे बिल्लू कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा। वैसे तुम्हारा मैं कब से वेट कर रहा था, इतना लेट कैसे हो गया? और कहाँ थी तुम? मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। अरे एक साथ कितने सवाल पूछोगे? ट्रैफिक में हो गई थी। ओके ठीक है, तुम बहुत थक गई होगी ना। चलो कैबिन में जाके बात करेंगे। जिमिन 2 कप कॉफी गर्मा गर्म लेके आना। और जल्दी चलो। क्या कौन है ये? फिर जिमिन कॉफी लेने जाती है। यार ये कितनी ब्यूटीफुल है। क्या ये शुगा सर की गर्लफ्रेंड है? पता नहीं, पर शायद हो भी सकती है। वो इतने अच्छे से मिल रहे थे। शट अप गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं। और जाओ अपना काम करो। यार तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बस मैं बोल रही हूँ कि अगर पता नहीं तो कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। जिमिन क्या हुआ है? शांत रहो तुम। कुछ हुआ है? क्यों परेशान हो तुम? नहीं कुछ नहीं, चलो मुझे कॉफी लेने जाना है। देन जिमिन कॉफी लेके शुगा के कैबिन में जाती है। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस जिमिन कॉफी यहाँ रखिए और बाहर जाइए, और आधे घंटे तो कोई अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों सर, कोई मीटिंग चल रही है? जिमिन मैं बॉस हूँ, तुम मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकती। ओके सर। देन जिमिन कैबिन के बाहर जाती है। शुगा सर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ जिमिन? तुम सैड क्यों? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अंदर मीटिंग चल रही ना, बस इसलिए मैं बाहर खड़ी हुई थी। ऐसे ही उनका लंच टाइम हो जाता है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ बट तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं? क्योंकि कल तुम्हारे लिप से खून आ रहा था। आज तुमने इतने भर भर के कपड़े क्यों पहने? तुम तो स्कर्ट में आती थी ना, आज इतना पैंट ये सब ऐसे क्यों? क्या बीमार हो? फिर जंकुक भी वहाँ आ जाता है। वो हंसने लगता है। बड़ी हंसी आ रही है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी ठंड लग रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं जिमिन ऐसा कुछ भी नहीं, बस हल्का सा रात को बुखार था इसलिए ठंड लग रही है। क्यों बाहर आपको बहुत हंसी आ रही थी ना? एक तो आपने मेरे लिप्स को बाइट किया, इस वजह से मुझे कितने क्वेश्चन सुनने पड़ रहे। आज मैं इतने फुल कपड़ों में आई सिर्फ आपके लिए। एंग्री बर्ड प्लीज रिलैक्स। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि आई लाइक यू। बस आप लाइक करते हैं इसलिए आपने मुझे किस किया, ये तो गलत है ना। नो स्टे, आई लव यू स्टे, आई लव यू सर। बस
बस बहुत हो गया, 2 घंटे हो गए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, ऐसे भी क्या बातें हो रही। नहीं, मुझे अंदर जाना है। सर, मैं अंदर आ रही हूँ। जिमिन, मैंने कहा ना कि बाहर रहो, प्लीज, मुझे डिस्कस करना है। तुम्हारे बॉस तुम्हें ऑर्डर दे रहे हो और तुम उनकी बात ना मान के अंदर आ रही, क्या यही मैनर्स है तुम्हारे? जिमिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जेनी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उसके मैनर्स पे गई हो तुम, मुझे लग रहा है बहुत हो रहा है। नहीं शुगा, ठीक है, तुम थोड़ी देर वेट करो। जिमिन बाथरूम में जाके रो रही होती। क्यों शुगा, क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे इतना सता रहे हो? आई नो मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही थी, बट तुम ऐसा मेरे साथ मत करो। तुम्हारी दूरियां मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंकुक और ते की लाइफ ठीक चल रही थी बिकॉज वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, बट जिमिन के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी बिकॉज वो अपने अंकल की वजह से शुगा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और उसे जेनी के साथ शुगा बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। सॉरी, मैं अंदर आ रही हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिमिन, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मुझे डिस्कस करना है, मुझे कुछ काम है, तुम क्यों बार बार आ जाती हो? इतना भी क्या डिस्कस है और कौन सी बात है? जिमिन, वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, तो चुप रहो। नहीं, मुझे जानना है, क्या चल क्या रहा है? आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे? शुगा, आई थिंक मुझे बाहर जाना चाहिए। जिमिन, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब मैं तुम्हारे आसपास घूमता था, तुम्हारे पास प्यार के लिए भीख मांगता था, तब तुम मुझे दूर खींचती थी और कहती थी कि मेरे साथ चीजों पे डिस्कस मत करो। अब मैं तुम्हारे साथ सिर्फ काम के लिए बातें करता हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शुगा, प्लीज ऐसा मत करो ना, मुझे तुम्हारी ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, बट आई लव यू। जिमिन, क्या तुम सच कह रही हो बेबी? यू लव मी? इधर आ, बोलो, अपने मुंह से मुझे बताओ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। पता है, इन दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ये सब मेरा प्लान था, ये जेनी का प्लान था कि तुम्हें अपने पास खींचने के लिए मैं उसके साथ रहूं। क्या ये सब प्लान था? आप कितने बुरे हैं, मुझे पता है कितनी तकलीफ हुई इन दिनों, मैं कितना परेशान हुई आपके लिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बट आई लव यू। जिमिन, इधर देखो, यू लव मी ना? आई लव यू सो मच, मुझे माफ करना। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम लास्ट बार बताओ, तुम आ रही हो नहीं? ओके बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आज जरूर चलूंगी। और सच में, मैं मॉम को फोन करके बता देता हूँ, वो तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? और हाँ, मेरे लिए किमची भी बनाने को बोलना। पता नहीं ये युनबो की क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मेरी तेज से चिपकता रहता है। मैं क्या करूँ इसका? फिर जंकुक ते का हाथ पकड़ के उसे कैबिन में लेकर गए। छोड़िए मेरा हाथ, आपको क्या प्रॉब्लम है? जब भी मैं क्या प्रॉब्लम है? वो युनबो, वो हमेशा तुम्हें अपने घर पे क्यों लेके जाना चाहता है और अपनी मॉम से क्यों मिलवाना चाहता है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम कहीं भी जाओ। अरे उनकी मॉम मुझसे मिलना चाहती है, वो मुझे बहुत पसंद करती है और उसकी फियांसे है, वो भी मुझे मिलना चाहती है, बस इसीलिए मैं उसके घर जाना चाहती हूँ। बट आपकी वजह से आप हमेशा कोई ना कोई बहाना करके मुझे रोक देते हो और मुझे जाने नहीं देते। क्या वो एंगेज है? हाँ, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और उसकी फियांसे मुझसे मिलना चाहती है बिकॉज मैं युनबो की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। उसकी मम्मी भी मुझसे मिलना चाहती है, इसीलिए वो मुझे हमेशा कहता है कि अपने घर पे डिनर के लिए चले। बट आप है कि हमेशा मुझे वहाँ जाने से रोक देते, क्यों? सॉरी, मुझे लगा युनबो तुम्हें पसंद करता है, बस इसीलिए मैं ऐसा सब करता था। सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपकी जेलसी की वजह से मुझे किसी से भी बात करने को नहीं मिलती। सॉरी ना, प्लीज माफ करो ना। ओके, तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, तो मैं तुम्हें किसी कर दूंगा। अच्छा? अब छोड़िए मुझे जाना है। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। तुम बहुत बुरी हो। हाँ, बाय, कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। बहुत क्यूट है। जिमी, ते, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। तुम दोनों अपने
अंकल पे पापा पे भरोसा करते हो ना, मेरे फैसले की इज्जत करते हो ना। डैड, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके फैसले की इज्जत हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? यस अंकल, आप बोलिए तो सही, क्या बात है? हम आपके फैसले की पूरी इज्जत करते हैं। और अगर मैं तुम दोनों से कुछ मांगू तो तुम दोगी ना? तुम दोनों मुझे मना तो नहीं करोगी ना? अंकल, आप वैसी बातें करें, आप हमसे कुछ मांगे और हम मना करें, ऐसा कभी हो सकता है? आपने हमारे लिए सब कुछ किया है। यस डैड, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। आप बोलिए तो सही कि क्या बात है? देखो ते जिमी, मैंने तुम दोनों की शादी फिक्स की है मेरे फ्रेंड के बेटों के साथ। तो तुम्हें ये सब कैसा लगा? शादी शुभा? डैड शादी? बट मैं तो ते कुछ बोलती इससे पहले जिमिन उसे रोक लेती। हाँ बट अंकल, इतनी जल्दी और अचानक से शादी क्यों? आपने अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया कि हमारी शादी करवानी है? हाँ, तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई ना, बस इसीलिए। वैसे भी तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है और मेरे फ्रेंड के बेटे बहुत अच्छे, बहुत संस्कारी भी है। वो तुम दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। मेरे और आई के बाद तुम दोनों का कौन है? उनकी अच्छी खासी फैमिली है, तो तुम दोनों वहाँ पे बहुत खुश रहोगे। फिर भी अगर तुम दोनों को कुछ ऐतराज़ हो तो तुम बोल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और ना कहना पड़ेगा। पर तुम्हारी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं अंकल, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? हम शादी के लिए रेडी है ना डैड? बट डैड, आपको उनसे हाँ बोलने से पहले हमें पूछना तो चाहिए। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। तो अभी थोड़ी गुस्से में है ना, क्योंकि आपने उससे शादी से पहले मतलब तय करने से पहले पूछा नहीं ना। बट ट्रस्ट मी, वो शादी के लिए रेडी है। आप बस उन्हें शादी की तैयारी करने के लिए, हम दोनों रेडी है। जिमिन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बट ट्रस्ट मी, वो दोनों बहुत अच्छे हैं और तुम दोनों का बहुत ख्याल रखेंगे। बाद में तुम्हें भी लगेगा कि डैड ने जो कहा था वो सही था। अच्छा, तुम लोगों का फैसला तुम पर, मैं चलता हूँ। फिर हॉबी वहाँ से चला जाता है। तू ये क्या करने जा रही थी? अंकल ने हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका। उनकी इतनी बड़ी कंपनी होते हुए हम दूसरे की कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। आज तक उन्होंने जो भी फैसला हमारे लिया वो सही था। फिर तुम आज ऐसे कैसे कर सकते हो? नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम शादी के लिए हाँ करोगी, ओके? तुम अंकल के इतना नहीं कर सकती? दीप, बट मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। फिर कैसे? मैं जानती हूँ, बट तुम्हें ये करना पड़ेगा। प्लीज, मैं कर रही हूँ ऐसे। मतलब आप जानती है मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। इन सब चीजों का अब कोई मतलब नहीं रहा। तू उससे प्यार करती है या नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमें डैड के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं भी तो शुभा से प्यार करती हूँ। क्या आप शुभा सर से प्यार करती है? फिर भी हाँ ते, प्लीज डैड के लिए तू इतना नहीं करेगी? ठीक है दी, आप डैड के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ओके, जा और जाके सो जा। देन वो लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सॉरी शुभा, मुझे माफ कर देना। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं मना करती थी और आज मैंने तुम्हें हाँ कहा है और शायद कल मैं तुम्हें ना भी कहूँगी। सॉरी जंग, मुझे पता है मैं बहुत गलत कर रही हूँ, पर मेरे डैड की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करने जा रही हूँ, बट मुझे माफ कर देना। अंकल, हम शादी के लिए रेडी हैं, तो आप उन्हें हाँ कर दीजिए और आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। हमें कोई भी चीज़ से कोई एतराज़ नहीं। यस डैड, मैं भी रेडी हूँ। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। चलिए दी, हमें लेट हो रहा है। देन वो दोनों ऑफिस के लिए चली जाती है। हाय ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतनी उदास क्यों है? हाँ, उसे थोड़ा फीवर है। ओ ते जिमी, तुम लोगों को सर ने ऑफिस में बुलाया है। देन वो अपने अपने बॉस के कैबिन में चली जाती है। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया? ओ ते इधर आ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। यहाँ मेरे पास आके बैठो। सर, अगर कुछ काम है तो बोलिए, नहीं तो मुझे जाना है, प्लीज। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको कुछ काम नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। रुको, तो मुझे तुमसे बात करनी है। बट ते वहाँ से चली जाती है और रिंकू की एक भी बात नहीं सुनती।
जिमिन प्लीज बेबी इधर आके बैठो ना, मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। कल ही तुमने हाँ कहा है तो मैं बहुत खुशी, मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये ऑफिस है, घर नहीं है। जिमिन क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही? मुझे बहुत काम है, अगर आपको कुछ बात नहीं करनी है ना तो मुझे जाना है। फिर जिमिन भी कैबिन से बाहर आ जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जिमिन और ते जंकुक और शुगा को बहुत इग्नोर करती है। इससे उन दोनों को बहुत हर्ट होता है। और 2 दिन बाद जिमिन प्रॉब्लम क्या है? 2 दिन से तुम मुझे इग्नोर किए जा रही, क्या मैंने कुछ किया है? नहीं, बट मेरी शादी फिक्स हो गई। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपने अंकल की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपको मना कर रही थी। बट आपने सिचुएशन ऐसे क्रिएट की कि मुझे हाँ बोलना पड़ा था। बट मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने अंकल के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरे मॉम डैड जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बड़ा किया है, पाल पोस के, और मैं अब उन्हें मना नहीं कर सकती। आई एम सॉरी शुगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिमिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने दिनों बाद तो तुमने मुझसे हाँ कहा था, अब तुम मुझे नहीं छोड़। हो सके तो मुझे माफ़ कर। मैं बहुत बुरी हूँ, आपके साथ मैंने बहुत गलत किया, आपको बहुत तड़पाया। बट मैं प्रे करूँगी कि आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिले जो आपसे बहुत प्यार करे, आपको कभी ना छोड़े। और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रख। बाय। जिमिन रुको, क्यों? हुआ क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं कब से देख रहा हूँ, 2 दिन हो गए, तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं करी। तुम मेरे कैबिन में भी नहीं आती, मुझे इग्नोर किए जा रही। बिकॉज मेरी शादी तय हुई और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। ते ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे डैड चाहते हैं ऐसा। हाँ तो फिर तुम बताओ ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं बता सकती, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, बिकॉज मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने डैड को दुखी नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही हूँ। आई नो कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। प्लीज जंकुक, प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं अपने डैड के खिलाफ नहीं जाना चाहती और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनका सर शर्मिंदगी से नहीं झुकने देना चाहती। पर ते मेरा क्या, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? आई लव यू ते, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज हम तुम्हारे डैड को समझाएंगे। सॉरी, बट अब इस चीज का कोई फायदा नहीं। सॉरी जंकुक। इतना बोल के ते वहां से चली जाती है। ते तुम ऐसे बीच रास्ते में मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँ। जंकुक, शुगा, मुझे तुम दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम दोनों मिलते ही नहीं हो। मॉम बोलिए। जंकुक, शुगा, मैंने तुम दोनों की शादी तय कर दी है। ओके मॉम, ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। शुगा, इससे क्या हुआ है? क्या मैंने इसे बिना बताए इसकी शादी तय करी थी इसलिए ये गुस्सा है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बोल सकते हो। वैसे भी मैं जिन लड़कियों को तुम्हारे लिए पसंद कर रही हूँ वो बहुत अच्छी है, तुम दोनों उसके साथ बहुत खुश रहोगे। मॉम, वो शायद थक गया होगा और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी चलता हूँ। इतना बोल के शुगा भी वहाँ से चला जाता है। आर्यन, इन दोनों को हुआ क्या है? ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? और इन्होंने पूछा भी नहीं ना। पहले तो शादी का नाम लेते ही ये दोनों चिड़चिड़ करते थे और आज तो इनका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या ये दोनों खुश नहीं है? क्या मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ? नहीं जुनू, शायद वो दोनों बहुत थक गए होंगे, कल सुबह बात कर लेना। और वैसे भी अब तो वो लोग शादी के लिए मान गए, तब भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं, बट वो लोग हमेशा किचकिच करते थे और आज मैंने शादी तय करी, इतनी बड़ी बात उनको बताई पर उनका रिएक्शन इतना ठंडा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता, मैं क्या करूं? सॉरी जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मिस यू। आई एम सॉरी शुगा, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया और अब भी मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ। जिमिन, आई मिस यू। मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। इसके बाद से जिमिन और ते कभी ऑफिस नहीं गई और जंकुक और शुगा इस बात से बहुत परेशान थे। वो उन दोनों को बहुत मिस करते थे। ऐसे टाइम बीतता चला गया एंड वेडिंग डे आ जाता है। हाय मेरे बेटे, कितने अच्छे लग रहे हैं। पर चलो, शादी का टाइम हो रहा है और जाके स्टेज पे खड़े रहो। ओके मॉम, ठीक है, हम जाते हैं। देन वो दोनों जाके स्टेज पे खड़े होते हैं। ते, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई मिस यू ते। जंकुक, एक बार सामने देखो।
भाई मुझे किसी को नहीं देखना। जंगकुक एक बार देखो तो, ते और जिमिन। क्या? ते? मेरी ते? बट हमारी ब्राइडल है कहाँ? देन जिमिन सुगा की ओर और ते जंगकुक की ओर आने लगती है। मेरा सुगा? मेरी ब्राइडल जिमिन है। मेरी ब्राइडल एक बार मेरी तरफ देखो तो। जंगकुक? I love you so much. Finally तुम मेरी हो। I love you so. थैंक यू मेरी लाइफ में फिर से वापस आने के लिए। आई मिस यू जंगकुक, और मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करने जा रही थी। नो ते, आई लव यू टू जंगकुक। आई मिस यू जिमिन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस यू टू शुगा, और मुझे माफ कर देना। नो जिमिन, आई लव यू शुगा। बेटा जी कैसा लगा हमारा सरप्राइज? तुम्हें क्या लगा था हमें कुछ नहीं पता चलेगा? मतलब अंकल आपको सब पता था? हाँ बेटा, और तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ? मैंने कभी भी तुम्हें और ते में कभी फर्क नहीं किया। तुम मेरे भाई की बेटी हो और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो, ते भी नहीं। और तुम लोगों को कैसे लगा कि मैं तुम्हारे लिए कोई गलत डिसीजन लूंगा? और मुझे पता था कि तुम दोनों जंगकुक और शुगा से प्यार करते हो। प्यार आपको पता था, फिर भी आपने हमें कुछ नहीं बताया, बिकॉज ये सब मैंने किया था। मैं तुम सबको सरप्राइज देना चाहती थी, बट तुम लोग बहुत सैड थे, तो मैंने जंगकुक और शुगा से कहा था कि फोटो देख ले। हाँ, बट ये प्यार में इतने मजनू बने थे कि इन लोगों ने फोटो तक नहीं देखी और बस दुखी रहने लगे। मैंने इनसे कहा था और मैं इनसे बात भी करना चाहती थी, पर ये इतने सैड थे कि मुझसे बात तक नहीं कर रहे थे। मुझे जैसे ही तुम लोगों के बारे में पता चला तो मैंने हबी से बात की और तुम लोगों की शादी फिक्स हुई। बट आई एम सॉरी, हमारी वजह से शायद तुम लोग इन दिनों बहुत सैड थे, है ना? नहीं मॉम, सॉरी मत बोलिए, आप दुनिया की बेस्ट मॉम है जो बच्चों के दिल की बात समझते। थैंक यू मेरी ते मुझे देने के लिए। आई लव ते। यस मॉम, आपने क्यों किया कैसे किया हमें नहीं पता, बट हमें हमारा प्यार देने के लिए, मुझे मेरी जीवन देने के लिए थैंक यू मॉम। आप सच में बहुत अच्छी है। आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। मुझे मेरी जीवन वापस करने के लिए आई लव जीवन सो मच। देन वो एक फैमिली हग करते हैं।